जय हिंद दोस्तों। मैं आज एक बात आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो, आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले यह मान लो कि ज्यादा लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कम कैपेबल होते हैं। ज्यादा लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो गलत क्लैरिटी के साथ सिस्टम में प्रवेश करना चाहते हैं। मैं ऐसे कई लड़के लड़कियों को जानता हूं जो स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग थे, एकेडमिक्स में भी स्ट्रांग थे, जो जेन्युइनली लीडरशिप मटेरियल थे, पर फिर भी सिस्टम से बाहर हो गए। इसलिए नहीं कि आर्मी अनफेयर है, बल्कि इसलिए क्योंकि आर्मी अजम्पशन के साथ आने वालों को सिलेक्ट कतई नहीं करती। आज का एपिसोड एग्जाम गाइडेंस नहीं है, एंट्री लिस्ट भी नहीं है। आज हम ये समझने वाले हैं कि आखिर का सिस्टम आखिर किस लॉजिक से काम करता है, और जब लॉजिक क्लियर हो जाता है तो डिसीजन लेना उतना ही आसान हो जाता है। आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन फिल्टरिंग सिस्टम है। सोचिए, आर्मी को कैसे लोग चाहिए? आर्मी को ऐसे लोग चाहिए जो प्रेशर में भी बदले ना, वही इंसान रहे, पावर मिलने पर भी ग्राउंडेड रहे और अनसर्टेनिटी में भी सही डिसीजन ले पाए। इसलिए आर्मी ये अज्यूम नहीं करती कि डिग्री है तो लीडर होगा। आर्मी ये देखती है कि इस बंदे का डिसीजन मेकिंग पैटर्न क्या है, और ये पैटर्न सिर्फ इंटरव्यू रूम में दिखाई नहीं देता, ये दिखता है इन सब चीजों में। आपने सब्जेक्ट कैसे चूज किए, आपने अपने गैप ईयर का इस्तेमाल कैसे किया, आपने फेलियर के बाद क्या किया। इसलिए जब कोई ये पूछता है कि सर एसएसबी में क्या पूछते हैं, मेरा जवाब सिर्फ ये होता है, एसएसबी पूछता नहीं, एसएसबी ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशन सिर्फ बोलने से नहीं होती, ऑब्जर्वेशन आपके बिहेवियर से होती है। अब मैं आपसे एक प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूं। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि तुम आर्मी ऑफिसर आखिर क्यों बनना चाहते हो, और आपका जवाब यह हो सर रिस्पेक्ट के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, फैमिली प्राउड हो जाएगी सर, यह गलत जवाब कतई नहीं, लेकिन यह इनकम्प्लीट जवाब जरूर है। आर्मी को यह जानना होता है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे देखते हो। इसलिए क्लैरिटी का मतलब होता है मुझे पता है मैं किस फेज में हूं, मुझे पता है मेरे ऑप्शंस क्या हैं, और मुझे यह भी पता है कि मैं क्या सैक्रिफाइस कर रहा हूं। जो कैंडिडेट्स ये क्लैरिटी लेकर आते हैं उनका कॉन्फिडेंस स्टेबल होता है। जो क्लैरिटी के बगैर आते हैं वो हर स्टेज पर एंशियस हो जाते हैं, और एंजाइटी सिस्टम को तुरंत पता चल जाती है। चलिए 3 रियल लाइफ सिचुएशंस इमेजिन करते हैं। सिचुएशन नंबर 1, एक लड़का 12th के बाद में यह कहता है पहले ट्राई कर लेता हूं सर, बाद में देख लेंगे। 3 साल के बाद का सिचुएशन, उसकी एज विंडो क्लोज हो चुकी है, उसकी ग्रेजुएशन अधूरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी जीरो, कैपेबिलिटी थी पर क्लैरिटी नहीं थी। सिचुएशन नंबर 2, एक ग्रेजुएट यह सोचता है कि मैं सिर्फ एनडीए टाइप का हूं, सीडीएस मेरे लिए नहीं बना। रिजल्ट, वो एक एंट्री से इमोशनल अटैचमेंट बना लेता है। सिस्टम उसे फ्लेक्सिबल लीडर नहीं मानती। और सिचुएशन नंबर 3, एक कैंडिडेट कोचिंग के साथ ऑब्सेस्ड हो जाता है, लेकिन लाइफ में कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। एसएसबी में भी सब कुछ बोल देता है, लेकिन कुछ भी बिना किए हुए। आर्मी बोलती नहीं, बस क्वाइटली डिसाइड करती है। मिसमैच। आर्मी का सिस्टम 4 गेट्स पर काम करता है। मैं इन्हें डिसीजन गेट्स मानता हूं। गेट नंबर 1, सेल्फ पोजिशनिंग का गेट, मैं हूं कहां। आर्मी का सिस्टम सबसे पहले यह नहीं पूछता कि तुम क्या बनना चाहते हो, वो पहले यह देखता है कि अभी तुम हो कहां। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या कि सर्विंग सोल्जर हो। हर स्टेज के साथ ऑप्शंस बदलते जाते हैं, टाइमलाइंस शिफ्ट होती हैं, एक्सपेक्टेशंस चेंज होते हैं। जो कैंडिडेट्स अपनी करंट पोजीशन को क्लियरली समझ लेते हैं वो गलत एंट्री के पीछे नहीं भागते, और जो अपनी पोजीशन को इग्नोर कर देते हैं वो सिस्टम्स के साथ सिंक कभी नहीं कर पाते। गेट नंबर 2, विंडो अवेयरनेस का गेट, कौन से ऑप्शंस खुल रहे हैं, कौन से ऑप्शंस बंद हो रहे हैं। आर्मी सिलेक्शन में सबसे बड़ा साइलेंट किलर होता है टाइम। एज लिमिट्स, एलिजिबिलिटी विंडोज, अटेम्प्ट साइकिल्स, ये सब फिक्स्ड होते हैं। कैपेबिलिटी बाद में आती है, पहले आपकी विंडो खुलती है और बंद हो जाती है। जो कैंडिडेट्स ये मानता है कि अभी देख लूंगा, बाद में प्लान करूंगा, वो अक्सर सिर्फ एक ही पॉइंट मिस नहीं करता, वो पूरा का पूरा रूट मिस कर देता है। विंडो अवेयरनेस का मतलब होता है मुझे पता है मेरे पास कितना समय है
और मुझे पता है कि उस समय का मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं। गेट नंबर 3, अलाइनमेंट का गेट। जो बोल रहा हूं वो कर भी रहा हूं। आर्मी सिर्फ आपका इंटेंट नहीं देखती, आर्मी आपका पैटर्न देखती है। अगर आप ये कहते हो कि मैं एक लीडर हूं, तो सिस्टम ये पूछेगा कि तुमने कहां लीड किया, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां ली, तुमने कंफर्ट के ऊपर डिस्कंफर्ट को कहां चूज किया। प्रेपरेशन सिर्फ बुक्स में नहीं होती, प्रेपरेशन आपके लाइफस्टाइल में दिखाई देती है। जो कैंडिडेट्स अपनी कथनी और करनी में फर्क नहीं रखते, उनका कॉन्फिडेंस आर्टिफिशियल नहीं लगता। अगर मिसअलाइनमेंट हो तो सिस्टम बिना कुछ कहे डिसीजन ले लेता है। और आखिर गेट नंबर 4, ऑब्जर्व रिस्पॉन्सिबिलिटी का गेट। जब सब कुछ देखा जा रहा हो। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी कोई इंटरव्यू नहीं होता, ये एक ऑब्जर्वेशन लैब है। यहां आपको इंप्रेस करने का मौका नहीं मिलता, यहां आपको एक्सपोज होने का मौका मिलता है। ग्रुप टास्क हो, इंटरव्यू हो या कैजुअल कॉन्वर्सेशन, सिस्टम ये देख रहा है कि प्रेशर में आप कैसे रिएक्ट करते हो, पावर मिलने पर आपका बिहेवियर कैसा हो जाता है, फेलियर पर आप उस स्थिति से कैसे रिकवर करते हो। एसएसबी आपका बेस्ट वर्जन नहीं देखता, एसएसबी आपका कंसिस्टेंट वर्जन देखता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपकी असली पहचान है और वो आती है क्लैरिटी से। जो कैंडिडेट्स इन गेट्स को समझ लेते हैं वो पैनिक नहीं करते, वो बस अगला सही डिसीजन लेते हैं। आज हम एंट्रीज पर नहीं गए और ये जानबूझकर था, क्योंकि बिना क्लैरिटी के एंट्री सिर्फ एक गैम्बल होता है। अगला एपिसोड 10+2 के बाद एनडीए और टीईएस डिसीजन फ्रेमवर्क के साथ। अगर आपको आज का एपिसोड थोड़ा हैवी लगा तो समझ लीजिए ये आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए था, क्योंकि आर्मी पहले यह देखती है कि कौन सोचता है रिएक्ट करने से पहले। इस जर्नी में मैं हूं यहीं आपके साथ कदम बा कदम, आपका होस्ट टिप्सी बदावा। अगले एपिसोड तक जय हिंद।